जीवन में खुद की बुराई सुनना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर रोज़ आप अपनी तारीफ सुनते रहोगे ना तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि का अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले इस महीने की ग्रह स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप इस महीने के राशिफल को समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपकी राशि से, वृश्चिक राशि से गोचर कुंडली में चतुर्थ स्थान में शनिदेव गोचर करेंगे। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज गोचर करेंगे, जबकि दसम स्थान में जो कर्म क्षेत्र होता है वहाँ पर शुक्र की स्थिति पूरे महीने देखने को मिलेगी। इसके अलावा एकादश स्थान में जो आपके प्रॉफिट का होता है वहाँ पर बुधदेव, मंगल देव और सम्राट सूर्य देव गोचर करेंगे। हालांकि ये तीनों ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके लिए अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना। तो देखिए, फर्स्ट हाउस होता है आपकी सेहत का, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का, और पहले भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। कुंडली के 11th हाउस में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर तक। उसके पश्चात 12वें घर में प्रवेश करेंगे, और जो 12वां स्थान होता है दोस्तों, वह ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक त्रिक स्थान होता है, अच्छा घर नहीं होता। और मंगल देव 12वें स्थान में तो गोचर करेंगे ही, साथ में अपनी शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। तो इस कंडीशन में मंगल की स्थिति इस महीने कमज़ोर रहने वाली है। और जो 12वां स्थान होता है वह आपके हॉस्पिटल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, आपके जीवन में जो लॉस होता है, जो खर्चा होता है, उसके बारे में विचार किया जाता है। तो पहले तो दोस्तों, आपको 3 अक्टूबर के पश्चात अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन, वायरस होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा हेडेक जैसी समस्या भी आपको हो सकती है। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन लोगों को अपने खान पान पर, अपनी डाइट पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। 3 अक्टूबर को मंगल चले जाएंगे द्वादश स्थान में, तो स्वास्थ्य का आपको अवश्य ध्यान रखने की ज़रूरत है, अन्यथा काफ़ी हद तक आपकी सेहत डैमेज हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए दोस्तों, पंचम स्थान होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का। पंचम स्थान के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। कुंडली के छठे भाव में राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के पूरे महीने गोचर करेंगे। और दोस्तों, जो छठा स्थान होता है वह त्रिक स्थान होता है, खराब स्थान होता है। यहाँ पर कोई भी ग्रह आता है तो वह कमज़ोर हो जाता है, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित हैं। तो दोस्तों 30 अक्टूबर तक
यह आपके मन को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। आप काफ़ी टाइम से पढ़ने का तो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपके माइंड में आपका पढ़ा हुआ नहीं बैठ रहा है जिस हिसाब से बैठना चाहिए। और इसके पीछे कारण है राहु महाराज, क्योंकि यहाँ पर आपके पंचम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति को चांडाल दोष से ग्रसित कर दिए हैं, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी आपको पढ़ाई में अपने मन से डाइवर्ट होना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों 30 अक्टूबर के पश्चात जैसे ही राहु देवगुरु बृहस्पति को चांडाल दोष से मुक्त करेंगे, वैसे ही पढ़ाई में आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। काफ़ी टाइम से आप पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, कन्फ्यूजन की स्थिति में थे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों 30 अक्टूबर के पश्चात का जो समय है वह आपको एक सही दिशा प्रदान करेगा पढ़ाई लिखाई को लेकर के। लेकिन अभी 30 अक्टूबर तक ये भ्रमात्मक स्थिति बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा विशेष रूप से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह दी जाती है। हालांकि अगर कोई एग्ज़ाम है तो मिड अक्टूबर के बाद का जो समय है वह आपके लिए परफेक्ट साबित होगा, लेकिन फिर भी आपका मन पढ़ाई से कुछ न कुछ डाइवर्ट अवश्य होगा, और यह होगा राहु महाराज के कारण। तो वहीं दोस्तों आपके लिए तीसरी भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। छठे भाव में चांडाल दोष से ग्रसित हैं। मंगल और गुरु एक दूसरे से समसप्तक योग बनाएंगे, यानी कि आपकी राशि के स्वामी मंगल देव और आपके पंचम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसे में दोस्तों लव रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से यह जो महीना रहेगा उतना परफेक्ट भी नहीं कहा जा सकता, ना उतना ख़राब भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि एवरेज रहेगा, क्योंकि गुरु राहु के साथ में है। तो ऐसे में दोस्तों आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके नेचर में आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल सकता है। किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। जुपिटर कमज़ोर हैं इसलिए। लेकिन 3 अक्टूबर के पश्चात जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिल रही है वह सभी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी, और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आपको इस समय बचना चाहिए, अन्यथा आपके रिलेशनशिप में दरार पड़ने की प्रबल संभावना है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए चौथी भविष्यवाणी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, कुंडली का 7वां हाउस होता है मैरिड लाइफ का। सप्तम के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। 10th हाउस में गोचर करेंगे, शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, हालांकि शुक्र की पोजीशन केंद्र में बहुत अच्छी है। तो ऐसे में दोस्तों आपके लाइफ पार्टनर के करियर में कुछ अचीवमेंट उन्हें प्राप्त हो सकता है, यानी कि इस समय करियर के दृष्टिकोण से आपके लाइफ पार्टनर के करियर के दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहने वाला है। कुछ नई चीज़ उन्हें प्राप्त हो सकती है। अगर बिजनेस व्यापार में आपके लाइफ पार्टनर शामिल हैं तो निश्चित रूप से इस समय उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे वह मेल हो या फिर फीमेल। साथ ही दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नया काम शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसमें भी बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यह जो अक्टूबर का महीना रहने वाला है वह कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मैरिड लाइफ में काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ही दोस्तों आपके लिए 5वीं भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, कुंडली का जो 9वां स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है, और चंद्रमा बनते हैं आपके भाग्य भाव के अधिपति। और इस समय चंद्रमा की स्थिति के बारे में तो आप जानते ही हैं, वह हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहेंगे, देखिए आपका भाग्य पूरे महीने कभी कभी तो आपका बहुत ज़्यादा साथ देता है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल भी भाग्य का साथ नहीं मिलता, जबकि कुछ दिनों में एवरेज रहता है। और इसके पीछे कारण है चंद्रमा महाराज। हालांकि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जब गोचर कुंडली में अच्छी होती है तो भाग्य का प्रबल सहयोग आपको मिलता है।
अगर आप कुछ नया चीज़ करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा आपको ठहर जाना चाहिए, क्योंकि भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित हैं और दूसरे कारक सूर्यदेव नीच अभिलाषी हैं। इसलिए 30 अक्टूबर तक का समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। तो वहीं दोस्तों अगर अगली और छठे नंबर की भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का जो 10th हाउस होता है वह आपके करियर का होता है। सूर्य होते हैं आपके करियर के मालिक यानी कि 10वें घर के स्वामी, और इस समय लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो लोग गवर्नमेंट के सेक्टर में कार्य करते हैं, सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छी रहेगी। उन्हें सरकार से जुड़कर कार्य करने की वजह से ज़बरदस्त प्रॉफिट की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद सूर्य महाराज 12वें भाव में चले जाएंगे तो आपको अपने करियर को लेकर के कुछ परेशानी हो सकती है। काम को लेकर थोड़ा चिंता बनी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों इस समय योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करने की सलाह दी जाती है। 17 अक्टूबर से पहले अगर आप कोई नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रमोशन की भी प्रबल संभावना नज़र आ रही है। आपको अपने सीनियर अधिकारियों का पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य देव की पोजीशन 17 अक्टूबर से पहले तक काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको नेम फेम प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, आपके काम की तारीफ हो सकती है, लेकिन 17 अक्टूबर के पश्चात थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी, काम को लेकर के थोड़ा लोड बढ़ जाएगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप उन सभी कार्यों को आसानी से कर लेंगे। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अंतिम और 7वें नंबर की भविष्यवाणी है आपके बिजनेस व्यापार को लेकर। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए कुंडली का जो 7th हाउस होता है वह आपके बिजनेस व्यापार का होता है, और 7th हाउस के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। इस समय शुक्र की पोजीशन भी बेहतर है, बुध की पोजीशन भी बेहतर है 19 अक्टूबर से पहले तक। तो ऐसे में अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 19 अक्टूबर से पहले तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन 19 अक्टूबर के पश्चात थोड़े आपके खर्च बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसिव हो सकता है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए 9 ग्रहों की स्थिति के आधार पर पूरे अक्टूबर महीने का हाल। अब चलिए बात करते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः रोजाना 108 बार जप कीजिए। और चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः रात को सोने से पहले 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए यह अक्टूबर का महीना सकारात्मक और प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।